नमस्कार। आगू बढ़त छत्तीसगढ़ में आप सबके स्वागत है। मैं हूं राकेश नैयर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ कई मामले में देश में आगे हो गया है। इनमें से एक स्वच्छता भी है। आज स्वच्छता में छत्तीसगढ़ सारे पैरामीटर में आगे है। वहीं बात की जाए बस्तर की, तो बस्तर भी अब मलेरिया मुक्त हो रहा है। स्वच्छता के संदेश और शासन प्रशासन के क्रियान्वयन बस्तर में लोगों को मलेरिया से निजात मिल रही है। इसी कड़ी में देखते हैं स्वच्छ छत्तीसगढ़। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, साफ सुथरी चौड़ी सड़कें, उन्नत शौचालय, हरियाली, आधुनिक कूड़ा प्रबंधन अब छत्तीसगढ़ की पहचान है। ये हुआ है राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के स्वच्छता को रोजगार से जोड़कर नवाचारों के साथ। बेहतर प्रबंधन के अभिनव मॉडल से आम लोगों को जोड़ने की वजह से रायपुर सहित छत्तीसगढ़ की पूरे देश में अलग पहचान बनी है। राज्य के इन प्रयासों को पूरे देश ने सराहा है। दरअसल देश के सभी शहरी और ग्रामीण इलाकों को पूरे तौर पर स्वच्छ रखने के उद्देश्य से साल 2016 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। इसके तहत सभी शहरी और ग्रामीण इलाकों की स्वच्छता के आधार पर एक सूची और रैंक तैयार की जाती है। सबसे ज्यादा अंक पाने वाले राज्य और शहर को पुरस्कृत किया जाता है, जिसमें छत्तीसगढ़ स्वच्छता के मामले में अपना परचम लहराते आ रहा है। छत्तीसगढ़ सबसे स्वच्छ राज्य श्रेणी में पुरस्कृत हो चुका है। साथ ही राज्य के प्रदेश के सर्वाधिक 61 नगरीय निकाय भी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार पा चुके हैं। इनमें दुर्ग जिले का पाटन तो स्वच्छता में अग्रणी रहा है। पाटन के आगे रहने के पीछे नरवा, गरुवा, घुरुवा, बाड़ी और स्वच्छता के कन्वर्जेंस का इंटीग्रेट मॉडल देश का प्रथम ओडीएफ शहर होना, सिटीजन फीडबैक में आगे होना, छोटे शहरों का प्रदेश में पहला मलबा प्रसंस्करण प्लांट होना, अर्बन गौठान के उत्कृष्ट कार्य के साथ ही कचरा और गोबर का 100% खाद का निर्माण, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के माध्यम से स्वच्छता कर्मियों का इलाज होना शामिल है। बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण में विभिन्न मापदंडों के तहत शहरी स्वच्छता का आकलन किया जाता है। इसमें घर घर से कचरा एकत्रीकरण, कचरे का वैज्ञानिक रीति से निपटान, खुले में शौच मुक्त शहर, कचरा मुक्त शहर आदि का थर्ड पार्टी के माध्यम से आकलन करते हुए नागरिकों के फीडबैक को भी इसमें शामिल किया जाता है। इसी आधार पर राज्यों और शहरों की रैंकिंग जारी कर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों और शहरों को पुरस्कृत किया जाता है। इसके चलते छत्तीसगढ़ के कई शहरों में सुबह से शुरू हुआ सफाई का काम देर रात तक तो चलता ही है। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत योजनाओं से कई लोगों को काम भी मिला है। आप देखिए, रात में भी सड़कों की सफाई होती है। महानगरों में जिस प्रकार की जो व्यवस्था होती है कि सुबह 6 बजे से गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल से जो शुरुआत होती है, तो रात को 1 बजे तक के यहाँ रोड स्वीपिंग मशीन के माध्यम से काम होते हैं। इसी प्रकार स्वच्छता दीदी लोगों को भी काम दिया गया है। रैक पिकर्स लोगों को यहाँ काम मिला है। न केवल स्वच्छता में रैंकिंग की बात है, बल्कि हजारों की संख्या में उन महिलाओं को भी काम देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के माध्यम से किया है। ये पहला राज्य होगा जहां कचरे से हम पैसे प्राप्त करने की अब स्थिति में आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ देश का इकलौता प्रदेश है। इसके अलावा भारत सरकार छत्तीसगढ़ को देश का प्रथम ओडीएफ प्लस राज्य घोषित कर चुकी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में गांवों के 7,500 से ज्यादा गौठानों में लगभग 5,000 स्व सहायता समूहों की 70,000 महिलाएं विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरण को बेहतर बनाने में जुटी हुई है। इनमें स्वच्छता दीदियां भी हैं जो खुशी खुशी काम कर रही है।
राज्य में नरवा, गरुआ, घुरवा और बाड़ी के सिद्धांतों के अनुरूप 9000 से ज्यादा स्वच्छता दीदियों के द्वारा घर घर से 1600 टन गीला और सूखा कचरा एकत्र करते हुए वैज्ञानिक रीति से कचरे का निपटान किया जा रहा है। ये स्वच्छता दीदियां सुबह 8 बजे से दोपहर तक और फिर शाम 4 बजे तक के लगातार सफाई का काम करती है। राज्य की भूपेश बघेल सरकार इन स्वच्छता दीदियों का न केवल सम्मान करती है बल्कि उनके मानदेय का भी ख्याल रखती है। शहरी स्वच्छता दीदियों के उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए उनके मानदेय में 20% वृद्धि की घोषणा करता हूं। स्वच्छता दीदियों के उत्कृष्ट कार्यों के कारण ही हमारे प्रदेश ने लगातार 3 बार देश का स्वच्छतम राज्य होने का गौरव हासिल किया है। साल 2022 में राजधानी रायपुर को फास्टेस्ट मूवर कैपिटल सहित 3 अवार्डों से नवाजा गया। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के प्रतिष्ठित सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राजधानी रायपुर को 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में चौथा स्थान प्राप्त हुआ। देश भर की स्वच्छता रैंकिंग में छत्तीसगढ़ ने बड़ी छलांग लगाते हुए पहला स्थान हासिल किया। वहीं 2021 में स्वच्छता के क्षेत्र में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों प्रदेश के साथ ही राजधानी रायपुर सहित राज्य के सबसे ज्यादा 61 निकायों को स्वच्छता के बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जा चुका है। महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा छत्तीसगढ़ को स्वच्छतम प्रदेश के रूप में तीसरी बार प्रथम स्थान का सम्मान छत्तीसगढ़ को मिला और 1, 2 नहीं 67 पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिला। सभी नगरीय निकाय के सब साथी यहाँ आए थे और बहुत सारे जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में अच्छा काम हुआ उसका सम्मान भी किया गया। विशेष रूप से स्वच्छता दीदियों का और हमारे जो जनप्रतिनिधि है और अधिकारी हैं उनका भी सम्मान किया गया। वहीं इन पुरस्कारों से नगरीय निकायों का न केवल हौसला बढ़ा है बल्कि वो अब और भी अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब से हमारी सरकार बनी, आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है, तब से लेकर जो हमारी रैंकिंग है, एक तो नंबर 1 हमारा पूरा प्रदेश आता है, हमारे शहरों की भी रैंकिंग अच्छी हुई है। स्वच्छता पे हमारी सरकार ने बहुत काम किया है और स्वच्छता पे ये काम का ही रिजल्ट है कि हम लगातार हमारी जो रैंकिंग है, हमारे जो नंबर है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूरे देश में हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो साफ सफाई में अव्वल नंबर का हमें किताब प्राप्त हुआ और आने वाले साल में भी मुझे लगता है कि ये जो हमारा अव्वल नंबर का जो किताब है वो बरकरार रहेगा। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संकल्पित नरवा, गरवा, घुरवा, बारी कार्यक्रम से स्वच्छता अभियान को जोड़ा। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन पर जोर दिया। 6R पॉलिसी यानी कि रीथिंक, रीयूज, रिसाइकिल, रिपेयर, रिड्यूस, रिफ्यूज के आधार पर काम किया। इससे नए अपशिष्ट बनने की मात्रा कम होने लगी। बस्तियों में सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय बनाए गए। मानव मल प्रबंधन के लिए फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जहां सीवर का पानी ट्रीट होता है। राज्य में नागरिकों की स्वच्छता संबंधी शिकायतों के लिए 24 घंटे के अंदर निपटान के लिए टोल फ्री नंबर 1100 की व्यवस्था की गई। साफ सफाई को लेकर अब आम नागरिक भी यहाँ की तारीफ करते नजर आते हैं। इसके अलावा राज्यों को ऐसा रैंक मिलने से उन्हें भी गौरव की अनुभूति हो रही है। मैं बचपन से यहाँ रायपुर में रही हूँ और अभी जैसे सड़कें बहुत टूटी बनी बहुत जब बना रहे हैं तो हम लोग को सुविधाएं जो मिल रही है यहाँ पर रहने से, नगर निगम की तरफ से कचरे वाले रोज आते हैं, रोज सफाई करते हैं, रात रात तक बेचारे सफाई करते रहते हैं। और अगर स्वच्छता अभियान में हमारे शहर को, छत्तीसगढ़ को अगर नाम मिल रहा है तो ये बहुत हर्ष का विषय है। भारती सिन्हा नाम है और हम सब भी कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से भी स्वच्छ रखें अपने शहर को। नहीं, पहले से अभी तो बहुत बेटर है। छत्तीसगढ़ में जो भी जो सरकार है
उनके हिसाब से बहुत बढ़िया काम हो रहा है और इससे जनता के लोग बहुत खुश है। इससे साफ सफाई तो बढ़िया चल रहा है, डोर टू डोर आके ले जा रहे हैं, साफ सफाई बढ़िया है, सभी जगह अच्छा है। इन सबको देखें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने शहरों से लेकर गांवों तक स्वच्छता की एक नई संस्कृति का निर्माण किया है। स्वच्छता को रोजगार से जोड़कर नवाचारों के साथ बेहतर प्रबंधन के अभिनव मॉडल से आम लोगों को जोड़ने की वजह से रायपुर सहित छत्तीसगढ़ की पूरे देश में अलग पहचान बनी है। राज्य के इन प्रयासों को पूरे देश ने सराहा भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। कोंडागांव जिले में मलेरिया को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग बेहद गंभीर नजर आ रहा है। कुल 8 चरणों में मलेरिया मुक्त अभियान चलाकर बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। इस वर्ष 50,000 स्लाइड बनाकर ब्लड सैंपल की जांच भी की गई और मलेरिया के प्रकार को समझा गया, जिससे क्षेत्र में मलेरिया के मरीजों को उचित दवाई उपलब्ध कराने में कारगर साबित हुआ है। अति संवेदनशील क्षेत्रों की बात करें तो जिला स्वास्थ्य विभाग की टीमें मितानिनों के सहयोग से लगातार पहुंच विहीन क्षेत्रों में मॉनिटरिंग कर रही हैं। अंदरूनी इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें शिविर के माध्यम से ग्रामीणों का मलेरिया टेस्ट कर तत्काल उपचार भी कर रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें इस वर्ष 90,000 मलेरिया टेस्ट किट से जांच की गई, जिसमें 1300 मलेरिया पॉजिटिव पाए गए, जिनका बेहतर इलाज किया गया। मितानिन और फार्मासिस्ट डोर टू डोर जाकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। समय समय पर गड्ढों में जहां बारिश से जल भराव की स्थिति है, दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। कोंडागांव जिले में मलेरिया इरेडिकेशन के लिए हमारे यहाँ व्यापक जो है कार्यक्रम चलाया गया, जो लगातार जो है शासन के निर्देशानुसार जो है 8 चरण में जो है इनका जो मलेरिया संदेहास्पद मलेरिया के जो केसेस पाए गए हमारे पास, उन लोग का जो है रक्त जांच किया गया और RD किट से भी किया गया और उनकी स्लाइड भी बनाया गया, जिसमें हमारे पास जो है 6.5 लाख करीब पॉपुलेशन है, 6,56,996, जिसमें 1,30,000 स्लाइड जो है हमारे पास जो है जांचा गया। इसमें पॉजिटिविटी में हमारा जो स्लाइड बनाया गया 50,000 से ऊपर लोगों का जो स्लाइड बनाया गया, ताकि हम स्लाइड इसलिए भी बनाया गया कि हम उसके मलेरिया के प्रकार को अच्छी तरीके से जान लें कि वो कहीं गेमेटोसाइट है, कहीं कुछ है, तो उसका जो हम पूरा जो है घर सर्वे जो है कर सकें। और जो RD किट से हमारी जांच हुई करीब 90,000 के आसपास जो है RD किट से जांच हुई है, जिसमें हमें टोटल जो है 1341 जो है मलेरिया केस के जो है इस वर्ष में जो है पॉजिटिव केस मिले और उनका जो 1341 मलेरिया पॉजिटिव केस मिले PV और PFR में, उसमें सभी का जो है पूर्ण रूप से जो है उनका उपचार किया गया, उनको जो है दवाइयाँ निःशुल्क जो है प्रदान की गई। पहले से मलेरिया में अभी इस तरीके से कमी आ रही है कि हम अभी डोर टू डोर सर्वे करते हैं, क्योंकि हमारे जिले में जो सबसे बड़ी समस्या मलेरिया को लेके है वो है जो लक्षण रहित जो मलेरिया है, जिसमें लक्षण नहीं आता है, उसकी परसेंटेज लगभग 60 से 70% है। तो उन मरीजों को ढूंढ के उनका इलाज करना हमारे लिए जो सबसे बड़ा समस्या है वो आता है। लेकिन इसके लिए भी हमने अलग से रणनीति करके डोर टू डोर सर्वे करते हैं, जिसमें जो भी मरीज पाए जाते हैं उनका त्वरित इलाज स्टार्ट किया जाता है और दूसरे और तीसरे दिन का जो डोज होता है वो या तो मितानिन के द्वारा या तो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता के द्वारा खिलाया जाता है। और जैसे कुछ पहुंच विहीन एरिया हैं जो हमारे पहाड़ों पे हैं, नदी पार हैं, जहाँ पे संपर्क टूट जाता है अक्सर बारिश के महीने में, जब मलेरिया भी अपने चरम पे होता है, तो उस स्थिति में हम पहले से ही एक बैकअप प्लान रखते हैं, दवाइयों को पहुंचा के वहां पे कैंप लगा के, शिविर लगा के, कि उन मरीजों को हम पहले से ही एक तरीके से बैकअप तैयार करके रखते हैं, जिससे उनको दवाइयां आसानी से मिल सके, मितानिनों के द्वारा या स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना की जो गाड़ी है वो कोंडागांव में 24 दिन का कैंप लगता है, जो कोंडागांव के शहरी स्लम एरिया को कवर करता है। अभी बरसात होने की वजह से गड्ढों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से मलेरिया के बहुत से कुछ पेशेंट पाए गए, जिनका लगातार मलेरिया टेस्ट हो रहा है और मलेरिया में गिरावट आ रही है।
लोगों का ट्रीटमेंट भी चल रहा है यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से। और जिन्हें भी हम फीवर के साथ चिल्स की जो या मलेरिया के जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, उनका लगातार मलेरिया टेस्ट हो रहा है और पॉजिटिव आने पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। शहरी क्षेत्र की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट की टीम भी बेहतर कार्य कर रही है। प्रतिदिन अलग अलग वार्डों में यह टीम अपनी सर्व सुविधा युक्त मेडिकल यूनिट की बस में लोगों का इलाज कर रहे हैं, जिसमें मलेरिया जांच सहित अन्य बीमारियों की भी जांच की जाती है तथा मुफ्त में उन्हें दवाइयां भी दी जाती हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। घर घर में जैसे गड्ढा उड्ढा होता है, उसमें पानी वानी जमा होता है, उसको सफाई करने बोलते हैं। और जैसे जिसको मलेरिया निकलता है उसको हम लोग मुफ्त में दवाई भी दिलाते हैं चेकअप करवा के। अब पहले की अपेक्षा क्या है, मलेरिया की पूरा जांच भी होता है। पहले क्या है, मलेरिया होने से आदमी का मृत्यु भी हो जाता था। अब तो पूरा उपचार है, घर घर में पूरा गाड़ी वाड़ी का सुविधा हो गया है। मलेरिया की जो बीमारी है उसके लिए हम डोर टू डोर जाके टेस्ट करते हैं। टीम हमारी पूरे पहुंची जगह पे, दुर्गम जो क्षेत्र है, नक्सली क्षेत्र है, वहाँ पे भी जाके प्रॉपर हमारे जो भी टीम है वो टेस्ट करती है अधिकारियों के निर्देश से। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं और स्वास्थ्य कर्मियां हैं और जो मितानिनें हैं वो भी हमारे मोहल्ले में आती है और हम लोग को जागरूक करती रहती है लगातार। मिट्टी के तेल हो गए या किसी तरह के जले हुए तेल हैं, उनको नालियों में छिड़काव करने के कहते हैं। और किसी तरह का पाउडर भी आता है जिसको छिड़काव भी हमारे नगर में, मोहल्ले में या नालियों में साफ सफाई भी लगातार हो रही है। सारी चीजें छिड़काव भी हो रही है। नगरीय प्रशासन भी मलेरिया को लेकर गंभीर नजर आ रहा है। वार्डवासियों की माने तो उनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें एवं नगरीय प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रही हैं, जिसका नतीजा ये है कि अब मलेरिया जैसी बीमारी से मृत्यु दर में कमी आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाए जा रहे मलेरिया उन्मूलन अभियान से बस्तर इलाके को काफी लाभ मिला है। सरकार द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार से लोगों में जागरूकता आ रही है। वहीं दूसरी ओर मलेरिया के मामलों में भी तेजी से गिरावट आ रही है। भूपेश बघेल सरकार के मलेरिया मुक्ति अभियान का असर बस्तर में दिखने लगा है। 1 जनवरी 2021 से शुरू हुआ यह अभियान अब अपने छठे चरण में है। इसके फलस्वरूप बस्तर में मलेरिया वार्षिक परजीवी सूचकांक में निरंतर गिरावट देखने को मिल रही है। वर्ष 2019 में इस अभियान के प्रारंभ होने से पूर्व मलेरिया वार्षिक परजीवी सूचकांक 7.29 था, जो 2021 में घटकर 4.16 हो गया। वहीं पॉजिटिविटी रेट भी 0.27 रह गई। इससे जाहिर है कि भूपेश सरकार का यह अभियान बस्तर में कितना प्रभावी है। इलाके में गर्भवती महिलाओं में भी मलेरिया के मामले में कमी आई है। लोग बढ़ चढ़ कर मच्छरदानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिले के 515 ग्रामों में मलेरिया रोधी दवा का छिड़काव भी किया जा रहा है। पहले तो बहुत सारे बीमारी हो रही थी, मच्छरें आ रही, मतलब बीमारियां हो रही थी। अभी यहाँ की सरकार भी अच्छी है, मच्छरदानी बांट रही है। फिर उसके बाद डॉक्टर्स भी आते हैं चेकअप करने के लिए, तो अभी यहाँ सब सेफ है। अभी पहले की तरह इतने मलेरिया ये सब नहीं हो रही, गंदगी पानी आने की वजह से जो हो रहा था, अब सब सेफ है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ की सरकारें अच्छी है। ज्यादा मलेरिया नहीं है। सरकार की तरफ से जो मच्छरदानी दे रहे हैं उसके वजह से ज्यादा मलेरिया नहीं फैल रहे हैं। मेरे तरफ से सरकार को बहुत सारा बधाई देती हूँ। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यह भूपेश सरकार की संवेदनशील सोच ही है, जिससे कि बस्तर में जो महामारी अभिशाप बन गई थी, अब अपने पैर समेटने लगी है। अब विश्व प्रसिद्ध बस्तर मलेरिया मुक्त होने लगा है। पहले मलेरिया बहुत ज्यादा शिकायत आ रहा था। जब से सरकार मच्छरदानी देना चालू किए तब से मलेरिया का शिकायत बंद हो चुका है। हमारा वार्ड में मलेरिया जैसे कि
मच्छर से काटने से जो भी बीमारी होता था उसमें वही हम लोगों को बहुत सुविधा मिला है। सरकार को धन्यवाद। बहुत बहुत सर, कांग्रेस सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। निश्चित रूप से अभी काफी बदलाव आया है। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग जितनी तत्परता के साथ काम कर रहा है तो यहाँ पे मलेरिया का नामो निशान खत्म हो चुका है। इस शहर में हम लोग नगर निगम के माध्यम से भी मच्छरों के खात्मे के लिए दवाई का छिड़काव करते हैं। उसी तरह सरकार निःशुल्क मच्छरदानी वितरण कर रहा है, हम लोग सारे लोग कर रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में और जहां पर मलेरिया का प्रभाव पहले ज्यादा था वहां पर अनुपात से अधिक हम मच्छरदानी का वितरण कर रहे हैं ताकि लोग मलेरिया से तो उनकी मृत्यु ना हो। पहले मलेरिया बहुत होता था, थोड़ा अब सुधार आया है। सरकार को धन्यवाद देंगे। तो मच्छर भी कम हो गया, थोड़ा गंदगी कम हो गया, तो सब सुविधा कर रहा है। और बहुत जो है ना सोने नहीं होता था, और जब से जो है ना मच्छरदानी बट रहा है, सरकार आई तब से जो है ना मच्छर कम हो गया। हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सरकार और भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बनने के बाद बस्तर संभाग में आज मलेरिया, टाइफाइड सारी जो बीमारी है ये आज छत्तीसगढ़ क्या पूरे बस्तर में आज पूरी तरह से खत्म हो गया है। पौने 5 सालों में एक सघन अभियान चला के मलेरिया रोकथाम के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया उसका परिणाम अब सामने आया है कि बस्तर पूर्णतः मलेरिया मुक्त होने की दिशा में अग्रसर हो गया है। इसके लिए केंद्र की सरकार जो है उससे छत्तीसगढ़ सरकार को सराहना मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है। और यह हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की एक उपलब्धि है। सैकड़ों जवान इस मलेरिया की बीमारी से अकाल मौत को समा गए, जो बड़ा दुखद विषय था। इस बात को लेकर हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत ही संवेदनशील और यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जानकारी में ये बातें हम लोगों के द्वारा बस्तर के जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगातार बताई जा रही थी। मुख्यमंत्री जी ने एक विशेष मुहिम चलाई स्वास्थ्य को लेकर कि सबसे पहले तो हमारा जो अंदरूनी क्षेत्र है, हाट बाजार क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, हमने हाट बाजार क्लिनिक योजना चलाई। हाट बाजार क्लिनिक योजना में मलेरिया की भी जांच होती थी, उसके अलावा अन्य बीमारियों की भी जांच होती थी, वायरल फीवर होते इसकी जांच होती थी, उल्टी दस्त की इलाज होता था। और इससे हमारे अंदरून क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ये विश्वास आया कि सरकार हमारे प्रति बड़ी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। इसका लाभ लाखों लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं उनको मिला। इसके साथ ही मलेरिया के लिए हमने स्पेशल मुहिम चलाई। पूरे बस्तर को मलेरिया से मुक्त करने के लिए हमारी सरकार ने 6 चरणों में लगातार मलेरिया जांच करती रही, उसका इलाज करती रही और क्रमशः मलेरिया का जो प्रतिशत था वो गिरते 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 अब लगभग नहीं के बराबर स्थिति में आ गया है। लोग स्वस्थ हैं और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके के साथ काम कर रहा है। पूरा स्वास्थ्य अमला बधाई का पात्र है। मैं बस्तर की जनता की ओर से हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, हमारे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी को कि ये दोनों का जो एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर व्यवस्थाएं दे रहा है, बस्तर हो छत्तीसगढ़ हो, आज पूरे देश में छत्तीसगढ़ का नाम ऐसे ही नहीं बना है कि हमने स्वास्थ्य क्षेत्रों, शिक्षा क्षेत्रों, हर क्षेत्र में हमने काम किया है, जिसका परिणाम है कि आज हर व्यक्ति के मुंह से गांव के अंतिम छोर में रहने वाला व्यक्ति भी कहता है कि भूपेश है तो भरोसा है। INH न्यूज ब्यूरो। आगू बढ़त छत्तीसगढ़ में आज फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।